जब हम अपनी कहानी के बारे में सोचते हैं तो कहाँ से शुरू करें? इंसानों से या हमारी धरती से? नहीं, हमारी कहानी तो बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। तो चलिए आज इस कमाल के सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है और हम तक पहुंचता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, ना टाइम ना स्पेस, कुछ नहीं। ये एक ऐसी बात है ना जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता, पर हमारी कहानी का पहला चैप्टर वो यहीं से खुलता है। हाँ बिल्कुल। आज जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ये ग्रह, ये तारे, ये गैलेक्सीज, इनमें से कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा यूनिवर्स आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हालत में था जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बस यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद इंसान हमेशा से पूछता आया है कि भई अगर शुरुआत में कुछ नहीं था तो फिर ये सब कुछ आया कहां से। तो इस सवाल का जो सबसे एक्सेप्टेड साइंटिफिक आंसर है वो हमें एक अकेली बहुत ही गर्म सी जगह पर ले जाता है। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब जरा सोचिए इस बात को। आज का ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, हर तारा, हर ग्रह, ये सब कुछ कभी एक सुई की नोक से भी छोटी अनबिलीवेबल हद तक गर्म और डेंस जगह में बंद था। हाँ, और जैसा कि इसके नाम से लगता है, ये कोई धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में स्पेस का ही एक बहुत तेजी से हुआ एक्सपेंशन था, मतलब फैलाव। और बस उसी एक पल में टाइम, एनर्जी और मैटर सब कुछ बन गया, और कुछ ही मिनट के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले एलिमेंट्स भी तैयार हो गए। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें हमारी पूरी कॉस्मिक जर्नी का एक छोटा सा मैप दिखाती है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बिग बैंग से शुरू होकर पहले सितारों के बनने तक, और फिर करोड़ों अरबों साल बाद हमारी धरती पर जिंदगी की शुरुआत, और आखिर में हम इंसानों के आने तक। तो ठीक है, शुरुआत में यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के बादल तैर रहे थे। तो फिर सवाल यह है कि इन अंधेरे बादलों से रात के आसमान की पहली रोशनी कैसे जली? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब एक ही शब्द में है, ग्रेविटी। जी हां, गुरुत्वाकर्षण। इसी फोर्स ने गैस के उन बड़े बड़े बादलों को एक साथ खींचना शुरू किया। प्रेशर और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले तारे रोशन हो गए, और फिर ऐसे ही अरबों तारे जब एक साथ आए तो बनी पहली गैलेक्सीज। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो, 100 अरब से भी ज्यादा तारे, और ये सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात हो रही है। और हमारा सूरज, वो तो इन अरबों में से बस एक मामूली सा तारा है। मतलब यहां हमें यूनिवर्स के असली स्केल का थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो अब जब गैलेक्सीज बन चुकी हैं, तो चलिए कहानी को थोड़ा और जूम इन करते हैं और सीधे पहुंचते हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम और हमारे घर यानी पृथ्वी के बनने की कहानी पर। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से पैदा हुआ था। ग्रेविटी ने इसके सेंटर में इतना सारा मटेरियल खींच लिया कि हमारा सूरज जल उठा, और जो बाकी बची हुई धूल और चट्टानें थीं, उनसे हमारे प्लैनेट्स बन गए। लेकिन एक बात साफ है, शुरुआत में हमारी धरती आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो एक पिघला हुआ आग का गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, आसमान से उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई, और एटमॉस्फेयर में जो भाप थी उसी से बने हमारे पहले महासागर। और उन्हीं गहरे पुराने महासागरों में कहानी का अगला और शायद सबसे मिस्टीरियस चैप्टर शुरू होता है, जिंदगी की शुरुआत। तो सोचिए, एक बेजान प्लैनेट जहां सिर्फ चट्टानें और पानी था, वहां जिंदगी जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज आखिर शुरू कैसे हुई? ये आज भी साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। अब देखिए, इस पे कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक कॉमन आइडिया यह है कि उन पुराने समंदरों में सिंपल केमिकल्स और एनर्जी, जैसे बिजली कड़कना वगैरह, इनके मिलने से एक ऐसा केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ जिसके होने के चांस ना के बराबर थे। और बस उसी से बने जिंदगी के पहले सबसे छोटे रूप, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक बार जब जिंदगी की वो चिंगारी जल गई, उसके बाद एक और कमाल का सफर शुरू हुआ। एक सिंगल सेल से लेकर वो सब कुछ जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो थ्योरी समझाती है, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये बस ये बताती है कि कैसे लिविंग थिंग्स नेचुरल सिलेक्शन के जरिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं। मतलब जो अपने माहौल में बेहतर तरीके से जिंदा रह पाता है, वो आगे बढ़ता है,
और बस इसी तरह धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव आते जाते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे करोड़ों अरबों सालों में उन्हीं पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से धीरे 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 और कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी, और इसी एवोल्यूशन की एक डाली पर बहुत बहुत बाद में हम इंसान आए। तो ये जो सफर एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये कहानी अभी भी चल रही है। जिन फोर्सेस ने हमें बनाया वो आज भी काम कर रही हैं। यूनिवर्स अब भी फैल रहा है, नए तारे बन रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं, और जिंदगी भी इवॉल्व हो रही है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अरबों साल और खरबों गैलेक्सीज के इस इतने बड़े कैनवस पर क्या हम इस पूरी कॉस्मिक स्टोरी का बस एक छोटा सा पल भर का हिस्सा हैं?